स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज़ 2020 में। आज 29 मई 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके सामने। 28 मई को हमने विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस को सेलिब्रेट किया, यानी कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे को हमने 28 मई को सेलिब्रेट किया है। इस दिन को महिलाओं को सपोर्ट करने के पर्पज़ से और मासिक धर्म के बारे में लोगों को अवेयर करने के पर्पज़ से मनाया जाता है। अभी भी बहुत सारे गाँव में और छोटे तबके के इलाकों में इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली होती हैं, तो उसको दूर करने के पर्पज़ से हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष की इस बार की थीम रही है पीरियड्स इन पैंडेमिक। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। IAS अधिकारी विश्वास मेहता को केरल का नया मुख्य सचिव अपॉइंट कर दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया है। बात कर ली जाए केरल की, तो केरल के CM पिनरई विजयन हैं तथा केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। NDB ने ब्राज़ील के मार्कस प्राडो त्रोयोजो को अपना नया प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया है। इनका नाम बहुत ही शानदार है। अगर आपको नहीं याद है तो 2-4 बार आप इनके नाम को गुनगुनाइएगा मन में। जब आप इनके नाम को गुनगुनाएंगे तो ये नाम आपको अपने आप याद हो जाएगा। इन्होंने प्रेसिडेंट KV कामत की जगह ली है, जो कि अभी तक NDB के प्रेसिडेंट थे। बात कर ली जाए कि वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है, तो अनिल किशोर जी को NDB के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। अब NDB क्या है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपने ब्रिक्स कंट्रीज़ का नाम सुना होगा। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 मेंबर कंट्रीज़ ने खुद का एक बैंक इस्टेब्लिश कर दिया था जुलाई 2015 में। ये बैंक इन मेंबर कंट्रीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी में सहयोग करता है, और जो जितने विकासशील देश हैं उनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग करता है, यानी कि उनको ऋण देता है। इसको जुलाई 2015 में स्थापित किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है। इसका हेडक्वार्टर चाइना के संघाई में इस्टेब्लिश है। आज ही NDB ने एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे नए प्रेसिडेंट कौन रहेंगे। भारत की तरफ से फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि NDB ने भारत को कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए $1 बिलियन का ऋण भी दिया था। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने महाराष्ट्र में सड़क सुधार परियोजना के लिए $177 मिलियन के ऋण समझौते पर सिग्नेचर किया है, हस्ताक्षर किया है। अब बात ADB की कर ली जाए। हालांकि ADB के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, मगर एक बार फिर मैं आपको ADB के बारे में बताऊंगा। जिनको याद है वो मेरे साथ बताएंगे। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसको 19 दिसंबर 1966 को स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो मात्सुगु अस्कावा जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। NCSTC यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट के साथ मिलकर कोविड कथा के हिंदी एडिशन को लॉन्च कर दिया है। ये जो कोविड कथा है इसको अभी इंग्लिश में और बाकी भाषाओं में लॉन्च किया गया था। अब इसको हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं, जिन्होंने कोविड कथा की इलेक्ट्रॉनिक बुक को हिंदी में भी लॉन्च कर दिया है। अब ये क्या है तो आपको बता दिया जाए। ये एक तरह की गाइड है जिसमें कोरोना वायरस से संबंधित A to Z सारी डिटेल्स आपके सामने रख दी गई है, और इस बुक के ज़रिए आप सारी डिटेल कोरोना से संबंधित जान सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। श्रीलंका के बॉलर शेहान मंदुसंका को हेरोइन रखने के मामले में निलंबित कर दिया है। हेरोइन एक नशीला पदार्थ होता है जिसका जो उपयोग है वो सही नहीं माना जाता है, वो इल्लीगल माना जाता है, और इसको रखने के आरोप में इनको अभी निलंबित किया गया है। अब इन पर पूरी जांच कमेटी बैठाई गई है, इनको जांच किया जाएगा। अगर जांच में ये पूरे पकड़े जाते हैं तो इनको पूरी तरीके से सभी फॉर्मेट से आजीवन बैन कर दिया जाएगा। मैं बात कर लूँ श्रीलंका की, तो यहाँ के
प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्षे। श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो है। श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धने पुराकोट्टे है तथा श्रीलंका की जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपया है। तो श्रीलंका से इतनी सारी न्यूज़ मैंने आपको बता दी। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेबी यानी कि द सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है। अब इन्होंने जुर्माना क्यों लगाया है तो आपको बता दिया जाए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को सेबी तक पहुंचाने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देरी की है, जिसके चक्कर में इनके ऊपर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बात कर ली जाए सेबी की, तो सेबी को 1988 में ऐसे दावे समिति की सिफारिश पर इस्टेब्लिश किया गया था। हालांकि इसे वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया। नरसिम्हन समिति के सिफारिशों के आधार पर सेबी कैपिटल मार्केट की रेगुलेटर के रूप में भी जानी जाती है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा वर्तमान में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी जी हैं। बात कर ली जाए NHAI की, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है तथा वर्तमान में इसके MD सुखबीर सिंह जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, फ्लिपकार्ट ने किसानों के द्वारा आम को ऑनलाइन बेचने के लिए कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता कर लिया है। आम का नाम सुनते ही आपके मन में बहुत ही लालची भावनाएं उग चुकी होंगी। आपको आम खाने के लिए बहुत सारी तरस हो सकती है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन के नाते आप अपने घरों से नहीं निकाल पा रहे हैं और बहुत सारे लोग सोते समय आम के सपने देखते हैं। बिल्कुल भी फिक्र करने की बात नहीं है। जल्दी ही जब पका हुआ दशहरी आम, पका हुआ कपूरी आम और जो भी आम आप खाते हैं, जो भी वैरायटीज़ हैं, वो जब मार्केट में आएंगी तो आप जाइएगा, उनको लेके आइएगा और बिल्कुल मज़े से खाइएगा। अभी फ़िलहाल इतना जान लीजिए कि फ्लिपकार्ट ने लॉकडाउन को देखते हुए और किसानों की मदद करते हुए, यानी सिर्फ ये मत कहिए कि किसानों की मदद कर रहा है, ये कहिए कि हमारे और आप जैसे ग्राहकों की भी मदद की जा रही है कि इन्हें ऑनलाइन मैंगो ऑर्डर करने का परमिशन दिया जा रहा है, जिससे कि हमारे मन को आम जैसे फल को खाकर तृप्ति मिल सके। तो जिसका आम फेवरेट है आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर मुझे आम बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी आम प्रेमी हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और मैं एक आम प्रेमी भी हूँ। तो अभी क्या हुआ है कि ऑनलाइन रूप से मैंगो ऑर्डर दिया जा सकता है, यानी कर्नाटक मैंगो बोर्ड ने समझौता किया है। अब कर्नाटक के किसान जो अपने मैंगो को रजिस्टर्ड करा के ऑनलाइन रूप से बेच सकते हैं। बात कर ली जाए फ्लिपकार्ट की, तो इसको 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा स्थापित किया गया था। फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है तथा वर्तमान में इसके CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक AI बेस्ड, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट PAI को लॉन्च किया है। चैट बॉट क्या होता है बहुत सारे लोग समझते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं वो समझ लें। जनरली आप जब कभी किसी साइट्स पे जाते हैं, वो कोई भी साइट हो सकती है, एजुकेशनल साइट हो सकती है, बिजनेस साइट हो सकती है, तो उस साइट्स पे आपको कभी कभार कॉर्नर में या अप या डाउन में कहीं एक छोटा सा सर्कल दिखता है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो आपको एक रोबोट द्वारा उसका जवाब दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं चैट बॉट। तो अभी इन्होंने अपना एक चैट बॉट लॉन्च कर दिया है NPCI के साइट पर। अब ये चैट बॉट क्या करेगा, आप इस चैट बॉट के थ्रू जितने भी NPCI के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि APS, जैसे कि ECS, जैसे कि नाच, जैसे कि फास्ट टैक्स, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं जो NPCI ने बनाए हैं, उसके बारे में आप इस चैट बॉट के थ्रू डिटेल ले सकते हैं। बात कर ली जाए NPCI की, तो इसको 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके MD दिलीप अजवेजी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, JK राउलिंग जी ने अपनी नई पुस्तक द इकाबॉक को लॉन्च किया है। इसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को लॉन्च कर दिया है। JK राउलिंग कौन है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप सभी ने हैरी पॉटर मूवीज़ को देखा होगा बचपन में। तो जो हैरी पॉटर मूवीज़
की किताब को जिन्होंने लिखा था ये वही हैं जेके रोलिंग। इन्होंने ट्रेन में बैठ के एक जगह ये सफ़र कर रही थी और उसी समय उनके मन में हैरी पॉटर का आइडिया आया था और तब हैरी पॉटर जैसी मूवी को बनाया गया था जिसमें एनिमेशन बहुत ही बढ़िया दिखाया गया है और उसकी स्टोरी भी बहुत बियॉन्ड द हमारे थिंक है, यानी कि उसकी स्टोरी भी एक अलग लेवल की है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। और बात कर ली जाए कि इन्होंने जो एका बैग नाम का अपना बुक लॉन्च किया है वो स्पेशली बच्चों के लिए लॉन्च किया है और लॉकडाउन में ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसे ऑनलाइन रूप से जारी किया है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने नए एमडी के रूप में एसएन राजेश्वरी जी को अपॉइंट कर लिया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। चलिए तो आज का मेरा आपसे सवाल है कि हाल ही में कौन सी परियोजना के तहत उत्तराखंड के चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबा सुरंग बनाया गया है जो कि 4 पवित्र शहरों को जोड़ेगा। तो आपको उस परियोजना का नाम बताना है और उस 4 शहरों का नाम बताना है जिसमें से ये सुरंग इन 4 शहरों को जोड़ेगा। तो आई होप कि आप सभी मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे। सभी लोग आंसर ज़रूर किया करिए। चलिए तो आज मैं अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।